Hello students, good evening and welcome to my YouTube channel with my name Yugal Pachori. All right, so welcome to my YouTube channel, and as you all know that I do post videos related to different topics. So the topic for our today's discussion is continuing the series जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, उसी चीज को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर. सो द टॉपिक टुडे दैट वी विल डिस्कस इज ब्रेकडाउन मैकेनिज्म. और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि दो टाइप के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं. व्हाट इज ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, क्या होता है उसको हमें, मतलब जैसे कोई डायोड, आप नॉर्मल डायोड है जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट तक ही वो उस वोल्टेज को विद होल्ड कर सकता है, चाहे वो रिवर्स बायसिंग में या फॉरवर्ड बायसिंग में. उस सर्टेन पॉइंट के बाद में डायोड फेल हो जाता है वर्क करने के, मींस देयर इज अ फेलियर इन द डायोड. दिस फेलियर इन द डायोड इज नोन एज द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म. तो अब इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं. मैं आपको ये एक तरीके से डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ. पहले आप मुझे देखते हैं, उसके बाद जो है मैं अपने नोट्स के थ्रू स्लाइड शेयर करके मैं आपको यहाँ पे चीजें शो करता हूँ. तो बिल्कुल प्रैक्टिकली, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए. और मैं ये नहीं करता कि भाई एनिमेशन बनाऊं, और जो एक्चुअल कंटेंट है एक्चुअल कंटेंट पे हम वर्कआउट करते हैं, और जितना फीजेबल हो पाता है उतना मैं करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं. तो देखते हैं आज के लेक्चर्स में हमारा टॉपिक और टुडेज डिस्कशन क्या है. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. This is a very nice method to okay. So the screen is shared in front of you. Let me put it this down. इसको हम नीचे कर लेते हैं. तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म. ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होती है? द ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस डायोड्स कैन टेक प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग टू इफेक्ट्स. ब्रेकडाउन क्यों होता है? बिकॉज दो इफेक्ट, जब भी हम डायोड के रिवर्स बायस करते हैं और हैवी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट तक तो जीरो करंट फ्लो होता है, और उस सर्टेन पॉइंट के बाद में करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली. करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है. उस कंडीशन को हम ब्रेकडाउन बोलते हैं. तो कितने टाइप्स के ब्रेकडाउन होते हैं? सबसे पहले आपका एवलांची ब्रेकडाउन होता है. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. सबसे पहले एवलांच इफेक्ट होता है. दिस इज द हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन. इट टेक्स प्लेस एट द हाई वोल्टेज. एंड देयर इज अ ज़ीनर ब्रेकडाउन which takes place at the low voltage. So it is very clearly mentioned there that there are two types of breakdown. One is avalanche effect, breakdown due to avalanche effect, and other is breakdown due to Zener effect. This is clearly written. Now what is avalanche effect? Avalanche effect क्यों होता है? उसके बाद में फिर हम एक, उससे पहले हमें गूगल पे जो ये देख लेते हैं ब्रेकडाउन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या क्या डेटा है जिससे हम समझ सकते. वैसे तो गूगल पे तो बहुत सारा डेटा होता है, उसको हम चेकआउट भी नहीं कर सकते अपने पूरे लाइफ टाइम में, अगर मैं कहूँ इस बात को, तो बिकॉज गूगल पे काफी सारा डेटा होता है. ठीक है, लेकिन फिर भी जो इमेजेस हैं वो देख लेते हैं. देखिए, ये आपको येलो कलर का ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, और ये होल दिखाई दे रहा है. तो इलेक्ट्रॉन और होल का आपस में यहाँ पे कोलिजन दिखा रहा है. ठीक है, और इस कोलिजन को ही हम जो है ब्रेकडाउन इफेक्ट बोलते हैं. ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कोलिजन की वजह से ही होती है. दो टाइप की होते हैं. एक, अभी हम जो एवलांच पढ़ रहे हैं तो उस पर देख लेते हैं. एवलांच पर क्या डेटा है यहाँ पे. एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ये आ गया, देख लीजिए. ये जीनर ब्रेकडाउन है और ये एवलांच ब्रेकडाउन है. ठीक है, तो इस पे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन टू ब्रेकडाउन भी दे रखा है. जीनर ब्रेकडाउन का डिफरेंस क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन का डिफरेंस क्या होता है, तो उसको आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं. और एक और स्लाइड है यहाँ पे, इसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दे रखा है. तो देखिए, मैंने आपको बताया एवलांच ब्रेकडाउन जो है हाई वोल्टेज पे होता है. ये ब्लू लाइन हाई वोल्टेज पे है, और ये रेड लाइन जो है लो वोल्टेज पे है. तो जीनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे था, और डिफरेंस यहाँ पे शो कर रखा है. और जो कोलिजन इफेक्ट है वो किस पार्ट से शो किया जा रहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ. ये जो पर्टिकुलर इमेज है, दिस शोज द कोलिजन इफेक्ट. और कोलिजन इफेक्ट एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हैपेंस द कोलिजन इफेक्ट. अब वापस आते हैं अपने नोट्स पे और नोट्स को स्टडी करते हैं. तो एवलांच इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू लार्ज रिवर्स वोल्टेज, the velocity of the
ड्यू टू लार्ज रिवर्स वोल्टेज द वेलोसिटी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स विल इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो, अगर उनमें लार्ज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो उनका जो स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। देन देयर काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम आल्सो इंक्रीजेस। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है तो यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ में होता क्या है, विद द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक। अब एनर्जी बढ़ चुकी है, एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो गई है, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड। मतलब पहले तो एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, पहले तो वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, ब्रेक होने से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर, हेंस collision takes place। ये वर्ड स्पेशली रिटन है, hence collision occurs। this chain reaction is known as the avalanche effect। समझ में आ गया? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है और ये जो इमेज है, ये वाली, ये पर्टिकुलरली ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, ये इससे कोलाइड किया, ये इससे कोलाइड किया, तो फाइनली, और ये किस रीजन में होता है? इट टेक्स प्लेस इन द डिप्लीशन रीजन, और इसकी वजह से ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एक तो हाई वोल्टेज पे होता है और दूसरा कोलिजन की वजह से होता है। कोलिजन क्यों होता है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स के ब्रेक होने से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं और जो कि आपस में कोलाइड करते हैं, हेंस एवलांच इफेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द समरी ऑफ द एवलांच इफेक्ट। अब उसके बाद में नया जो है वो आएगा, द सेकंड ब्रेकडाउन इज नोन एज अ ज़ीनर इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है? इट अकर्स एट लो वोल्टेज। पहली बात तो ये लो वोल्टेज पे होता है। लो वोल्टेज कितना? इट अकर्स बिलो 6 वोल्ट, बिलो लेस देन 6 वोल्ट ड्यू टू हैवी डोपिंग। अब इसमें डोपिंग हैवी होती है। ड्यू टू हैवी डोपिंग द डिप्लीशन रीजन इज नैरो। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? नैरो होता है रिवर्स बायस कंडीशन में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डोपिंग कैसी है? हैवी। और ये सभी जानते हैं कि अगर जीनर डायोड है या फिर हेवीली डोप्ड डायोड है तो उसका डिप्लीशन रीजन क्या होता है? बहुत पतला होता है। डिप्लीशन रीजन बहुत पतला होता है। Here, due to narrow depletion region, the electric field which is voltage per unit distance is very intense। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन नैरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द कोवेलेंट बॉन्ड्स breaks and large number of free electrons are created due to the large reverse saturation current। Hence, देखिए, तो अल्टीमेटली डिफरेंस ये भी एक तरीके से एवलांच इफेक्ट की तरह ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि लो वोल्टेज पे होता है और ये होता है हैवी डोपिंग के कारण। हैवी डोपिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जंक्शन की, वो उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है और उसके कारण जो हमारा जो बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जीरो इफेक्ट में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, और एवलॉन्च में जो बॉन्ड्स का ब्रेकेज हो रहा था वो आपका हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण हो रहा है। तो अगर हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है तो वो एवलांच इफेक्ट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वो जीरो इफेक्ट है। और इंपॉर्टेंट बॉन्ड पॉइंट ये है कि जीरो इफेक्ट हाई डोपिंग पे काम करता है और लो वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट पे काम करता है। ये मैंने आपको क्लियरली नोट्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी करके। ऑलराइट, नाउ in the last part of this section of this video module or the video lecture, I am discussing the Zener diode। what is Zener diode ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा। Zener diode देख लेते क्या क्या मैं बताऊंगा। Zener diode का बेसिक सिंबल क्या है और Zener diode कैसे वर्कआउट करता है, क्या उसकी डोपिंग है और कौन से रीजन में वर्क करता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो देख लेते हैं Zener diode क्या होता है। बाकी इसकी एप्लीकेशन, इट वर्क्स एज अ शंट रेगुलेटर, वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब कभी मैं जीनर डायोड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल बिकॉज हमने जीनर इफेक्ट पढ़ लिया, तो जीनर इफेक्ट के साथ में जीनर डायोड भी कंप्लीट कर लेते हैं। इट इज अ हेवीली डोप्ड डायोड, समझ गए, इसमें डोपिंग हैवी होती है, तो इफेक्ट कौन सा होगा? जीनर इफेक्ट। इट वर्क्स व्हेन इट इज रिवर्स बायस एंड इन फॉरवर्ड बायस इट वर्क्स एज अ नॉर्मल डायोड। यानी कि जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है
और फॉरवर्ड बायसिंग में इट वर्क्स एज अ नॉर्मल डायोड। और ये इसका सिंबल होता है, इसमें ये Z दिखाई दे रहा है आपका, Z रिप्रेजेंट्स फॉर द जीनर डायोड, बाकी का सारा सिंबल इज इक्वलेंट टू द नॉर्मल डायोड। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और लेकिन ये जो यहाँ पे माइनस प्लस शो किया है, इट रिप्रेजेंट्स द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीनर डायोड की एप्लीकेशन क्या होती है? इट इज यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर आपने जीरो डायोड लगा दिया तो उस सर्किट को हम, उस सर्किट की वोल्टेज सप्लाई को हम रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जीरो डायोड 6 वोल्टेज का है या 12 वोल्टेज का है, 15 वोल्टेज का है, 20 वोल्टेज का है, तो जितना भी वोल्टेज का आपका मैन्युफैक्चरिंग रेटिंग जीरो डायोड की है, उतना ही कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आपका जीरो डायोड प्रोवाइड करेगा। राइट, सो दिस इज द सर्किट हाउ द जीरो डायोड वर्क। सपोज करो आपने यहाँ पे एसी सप्लाई दिया, तो एसी सप्लाई इस डायोड पे जाएगा और ये इसको रेक्टिफाई करेगा। लेकिन सपोज करो आपने यहाँ पे 20 वोल्ट दिया, ऑलराइट, और जीरो डायोड आपका मैन्युफैक्चर किया गया आपने 10 वोल्ट के लिए, तो 20 और 10, 20 तो आपने सप्लाई भी दे रहे हैं, मान लीजिए ये वरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन यहाँ पे 10 जीरो डायोड कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। तो ये जो लोड है, लोड के अक्रॉस का आपको कितना आउटपुट मिलेगा? यू विल गेट ओनली दी 10 वोल्टेज, बिकॉज इसके अक्रॉस सर्किट कंप्लीट होगा। ये सर्किट जब भी कंप्लीट होगा जब रिवर्स बायस्ड होगा, तो यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट के अक्रॉस यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? 10 वोल्ट। व्हाई? बिकॉज जीरो डायोड इज एबल टू विथस्टैंड अप टू 10 वोल्ट, और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये 10 वोल्टेज का डायोड है, तो 10 वोल्टेज के आपको एक कांस्टेंट सप्लाई देगा, इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये 10 वोल्टेज पे होल्ड करेगा अपने आप को। तो जीरो डायोड स्पेशल पर्पस डायोड होता है जिसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, जितने मैक्सिमम वोल्टेज की इसकी रेटिंग होती है उतने तक करंट को ये होल्ड करता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं होता है इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिल पाता है। सो दिस इज द basic circuit of the Zener diode. You can note it down. Now the next point, voltage drops across reverse bias Zener diode supply constant voltage to the output resistance. ये वही पॉइंट है, इसको फिर से रीड करते हैं। voltage drop across reverse biased Zener diode supply constant voltage to the output resistance. ये वही पॉइंट बता रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आपने सप्लाई के अक्रॉस जीरो डायोड लगाया, जीरो डायोड के अक्रॉस सप्लाई लगाई, तो सप्लाई अगर ज्यादा रेटिंग की है और जीरो डायोड कम रेटिंग का है, तो जितना रेटिंग का आपका जीरो डायोड होगा उतना ही वोल्टेज आपको मिलेगा। सो दिस इज अ डिस्कशन माय डियर स्टूडेंट्स ऑन द जीरो डायोड, and I think this video is very short video, and you are able to correct all the thoughts related to the breakdown mechanism. दो टाइप के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है, one is Zener effect and other is Avlonci effect, and these are very important. It comes into the every exam of electronic engineering, whether you are studying in AKTU or any other university, but to study breakdown is really important. ऑलराइट, तो एक तरीके से ये अगर हम बात करें तो ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, इसका यूनिट 1 का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अदर पार्ट्स को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अप टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी कमेंट्स और एनी सजेशन, डू आस्क टू मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।